Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय लास्ट वीडियो में जब हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे 2024 में 11 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर बने, तो काफी सारे व्यूअर्स का कहना था कि 2025 के लिए भी कुछ पोटेंशियल थीम्स पर डिस्कशन किया जाए। तो 2025 के लिए भी हमारे एफर्ट्स इस वीडियो के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। बट एक पॉइंट हमें समझना होगा कि एक वीडियो में ही साल भर के सारे पोटेंशियल थीम्स कवर नहीं होते। ये एक प्रोसेस है, यहाँ टाइम के साथ इंफॉर्मेशन अपग्रेड होती रहती है, जिससे कुछ बिजनेस ऐड भी होते रहेंगे एंड कुछ बिजनेस एलिमिनेट भी होंगे। तो इस वीडियो में भी हमारा फोकस स्मॉल एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस पर रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका रिस्क एपेटाइट हाई माना जाता है, जो ज्यादा गेन्स पाने के लिए बड़ा रिस्क लेने का पोटेंशियल रखते हैं। बट आप अपने लॉसेस को कैसे छोटा कर सकते हैं एंड प्रॉफिट्स को कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस चाहे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, हमें फंड एलोकेशन का पक्का ध्यान रखना है। जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा हमारा अल्टरनेट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। सेक्टर में ट्रिगर यह है कि इसमें 42 ट्रिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 1 डिकेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया में 250 गीगावाट की नई पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड हो सकती है, जो कि लास्ट 5 इयर्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा है। तो 1 जनवरी को ही हमने इस कंपनी के ऊपर एक पोस्ट डाला था, क्योंकि ग्रोथ और वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था। एंड मेरे माइंड में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये वीडियो मैं आपके सामने लाऊं तब तक थोड़ा डिले हो चुका हो। तो कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड, जिसका 81.42% बिजनेस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन से 12.90% आता है, रेलवे से 0.19% आता है एंड पोल्स एंड लाइटनिंग से 5.49% आता है। कंपनी की प्रेजेंस 58 कंट्रीज में है एंड यहां से कंपनी 60% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस कंपनी में क्या ट्रिगर्स हैं। तो सबसे पहला है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अपने पीयर से ज्यादा बेटर हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ROC 35% है, ROE 24.1% है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.7% है। वेयरएज अगर इनके पीयर्स में KAC इंटरनेशनल में देखें तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि ROC 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.80% है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाफ हैं। तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के केस में देखें तो ROC है 16%, ROE है 10.4% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.31%। बट प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स बेटर होने के बावजूद इनकी वैल्यूएशन भी बाकी पीयर से कम है एंड इनका प्राइस टू अर्निंग है 37.5, वेयरएज KIC इंटरनेशनल का है 76.5 एंड कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का है 42.3। उसके नेक्स्ट है कंपनी की ऑर्डर बुक, जो है 96,204 मिलियन रुपीस की, जो कि करोड़ में बनती है 9,620 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से ज्यादा है। तो ये थे कंपनी के सारे प्रोस। कॉन्स में यही है कि कंपनी न्यूली लिस्टेड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस या मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऐसा हिडन हो जो अच्छा ना हो और हमारे सामने वो बाद में आए। तो नेक्स्ट बिजनेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से है एंड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडस्ट्री पहले 25% के CAGR से ग्रो कर रही थी एंड फ्यूचर में ये इंडस्ट्री 34% के CAGR से ग्रो कर सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 28। एंड यहां पर क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग भी ये EMS प्लेयर से करवाने लगे हैं, जबकि OEMs अपना पूरा फोकस ब्रांड बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने पर लगा रहे हैं। तो यहाँ एक स्मॉल प्लेयर है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इंडिया की रोटरी स्विच मार्केट पर 40% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता है। होता क्या है कि जब किसी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट मार्केट लीडर होता है तो उस प्रोडक्ट के सहारे वो अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में पुश कर सकती है एंड उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस भी इजीली बन जाती है। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करके आज इनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, जैसे कि बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, कॉपर वायर्स, एनर्जी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड अब इन्होंने स्मार्ट मीटर में भी फोरे कर दिया है, जिसके लिए इन्हें 45 करोड़ रुपीस का फर्स्ट ऑर्डर रिसीव भी हो चुका है। फर्दर इन्होंने 30% स्टेक एक्वायर किया है इन अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज रखती है एंड ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये कंपनी अब DC फास्ट चार्जर्स पर भी फोकस कर रही है, लेकिन ये बिजनेस अभी काफी अर्ली स्टेज पर है। उसका नेक्स्ट ट्रिगर ये है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इनकी रेवेन्यू गाइडेंस है 1600 करोड़ की एंड इसके साथ स्मार्ट मीटर से एडिशनल 700 करोड़ आ सकते हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, वो की है 1136 करोड़। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन ये है कि प्रोमोटर्स भी
अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उनकी होल्डिंग 32.34% से बढ़कर 37.53% पहुंच चुकी है एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है। तो वैल्यूएशन किस तरह की है ऑफ कोर्स आप गेस कर ही सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 39.1, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 67 का। तो की रिस्क क्या है? की रिस्क यही है कि बिजनेस काफी छोटा है एंड छोटे बिजनेसेस में जो रिस्क रहते हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज के वीडियो में हम पोटेंशियल स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स पर डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहाँ अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंडर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे, जैसे कि लार्ज ऑर्डर रिसीव्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स एंड एक्विजिशंस, रेवेन्यू गाइडेंस, ऑर्डर बुक एंड मेनी मोर। तो आज हम डिस्कशन कर लेते हैं रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट के ऊपर। तो काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 27 ये अपनी रेवेन्यू को डबल कर देंगे। थाई कास्टिंग लिमिटेड में भी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस है 79% की। साइंसिस टेक लिमिटेड जो कि काफी हॉट स्टॉक है, यहाँ पर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए 73.3% के सीएजीआर की रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है एंड और भी कई सारे ऐसे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे, यहाँ पर काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है। तो जिस भी कंपनी को ये पिक करते हैं उसके बारे में सारी डेवलपमेंट्स भी ये हमारे साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड एट ए टाइम 300 के अप्रॉक्स स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स को कवर करते हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कई सारे बिजनेसेस के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यू भी देखने को मिल जाएंगे। टाइम सेक्शन भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे यहाँ पर दिन भर की सारी डेवलपमेंट्स हमारे साथ शेयर की जाती है, जो कि स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में हुई होती हैं। आईपीओ सेक्शन को यूज करके आईपीओ में हम अपनी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं एंड यूटिलिटीज में जाकर अगर हम पल्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर हम अपने पोर्टफोलियो एंड वॉच लिस्ट के स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में हमें सारी डेवलपमेंट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाती हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम एजुकेशन एंड नॉलेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री रहता है। तो सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए हमें 3500 रुपीज में मिल जाएगा एंड सिर्फ सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 300 रुपीज पर एनम में मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें हमें डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो लेट गेट बैक टू द डिस्कशन। तो नेक्स्ट 3 बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कई बार कवर कर चुके हैं, मे बी 5, 6 और 7 टाइम्स, बट उसके बाद एक बिजनेस ऐसा है जिसके ऊपर हमने कभी भी डिस्कशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट बिजनेस हमारा इंडिया की गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से है एंड इंडस्ट्री के ट्रिगर को ऑफ कोर्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। तो कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। जो सबसे पहला कारण है इस कंपनी को स्टडी करने का वो है इसका वैल्यूएशन, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग है 43 का एंड इंडस्ट्री पी है 42.2। वेरस अगर आप पीयर्स में देखें तो सबसे कम प्राइस टू अर्निंग इसी कंपनी का है। लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट्स कम रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो कम हुई थी इन्होंने 1 टाइम इन्वेंट्री लॉसेस ले लिए थे, इसके चलते इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम दिखे थे। तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट ऑफकोर्स काफी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर पूरा फेस्टिव सीजन रहता है। तो ये हर साल 18 to 20 नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन नया ग्रोथ ट्रिगर यह है कि इनका एक ब्रांड है सेनस, जो कि लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं उन्हीं से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये ब्रांड इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की थीम का बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है एंड लास्ट क्वार्टर में इन्होंने सेनस के 4 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। यहाँ पर लेदर बैग्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे प्रोडक्ट्स को डील किया जाता है। तो अब ये अपनी लग्जरी परफ्यूम्स को भी लॉन्च करने वाले हैं अंडर द ब्रांड नेम सेनस, जो कि कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। कंपनी अपने बिजनेस को भी काफी अच्छे से ग्रो कर पा रही है एंड मोर ओवर पब्लिक होल्डिंग भी इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इसलिए इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी ऑफ कोर्स हमारी गोल्डियम इंटरनेशनल है, जिसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि पूरे पीयर्स में सबसे हायर हैं एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एंड हायर इसलिए है क्योंकि कंपनी की सारी रेवेन्यू डायमंड वेस्ट ज्वेलरी से आती है एंड यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हायर रहते हैं। इनफैक्ट कंपनी की 49% ऑफ रेवेन्यू जो है ये लैब ग्रोन डायमंड से आती है एंड यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन और भी बेटर रहते हैं। इनकी की सारी रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आती है, लेकिन ओरिजियम के नाम से इन्होंने इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने अपने 2 स्टोर्स ओपन कर भी दिए हैं एंड 2 और स्टोर्स के लिए इनका लीज एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो वैल्यूएशन के मामले में भी कंपनी बहुत ज्यादा पीक आउट नहीं हुई है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग 47.1 है, वेयरएज इंडस्ट्री का पी 42.2 है। तो ओरिजियम के नाम से इनका जो नया बिजनेस है ये एक अच्छा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है,
लेकिन ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन रिस्क भी रहेगा। तो नेक्स्ट कंपनी वैल्यू फैशन रिटेल में काम करती है, जिसके नेट प्रॉफिट्स आपको बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस कंपनी में कई सारे ट्रिगर्स हैं। तो कंपनी का नाम है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, जिसे प्रीवियसली हम 2 से 3 बार कवर कर चुके हैं। तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जो किसी भी बिजनेस के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेल्स पर स्क्वायर फीट है, ये भी 19% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कि 1 साल पहले नेगेटिव में हुआ करती थी, वो भी बढ़कर 21% हो चुकी है। तो यह है रिपीट परचेजेस का डाटा, जो कि ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर एक बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद वापस आ भी रहा है कि नहीं। तो ये जो रिपीट परचेजेस के नंबर्स हैं, ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये है कि ये काफी तेजी से अपना स्टोर्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो यहां पर लास्ट के 2 सालों में इन्होंने 23.6% के CAGR से अपने स्टोर्स को बढ़ाया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इनकी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो गाइडेंस थी, ये 35 स्टोर्स को ओपन करने की थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में ही इन्होंने 22 नए स्टोर्स ओपन कर दिए। इसलिए इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है एंड अब ये फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल 45 से 50 नए स्टोर्स ओपन कर देंगे। तो लास्ट के कुछ क्वार्टर से देखें तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है एंड उसका बड़ा कारण ये है कि ये कंपनी काफी बड़ा डेप्रिसिएशन दिखा रही है, क्योंकि एक्सपेंशन भी यहां काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन एक पैरामीटर जो कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखाता है वो है कैश फ्लोस। तो लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी ये कंपनी काफी अच्छे कैश जनरेट कर रही है ऑपरेशन से एंड इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने हाईएस्ट कैश जनरेट किए हैं, दैट इज 112 करोड़। तो वैल्यूएशन यहां पर आपको हायर देखने को मिलेगी, लेकिन वैल्यूएशन इस स्टेज पर रेलेवेंट नहीं है क्योंकि कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स नेगेटिव में हैं। मोरओवर दिस कंपनी इज बैक्ड बाय रेखा राकेश झुंझुनवाला। तो इस बिजनेस को भी आप 2025 के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंटली 15 के अराउंड ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें मैं स्टडी कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि क्या कारण है उन बिजनेसेस को स्टडी करने के पीछे, तो इस वीडियो में आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट करूंगा, जिससे मुझे और भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप तक लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो थर्ड हमने प्रीमियमाइजेशन की थीम से पिक किया है। तो ये थीम इंडिया में किस तरह से प्ले हो रही है, इसके ऊपर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज जिस कंपनी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लग्जरी होस्टिंग स्पेस के लिए प्रॉक्सी का काम करती है। तो लग्जरी होस्टिंग में इंडिया में किस तरह से ग्रोथ हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड हम देख सकते हैं कि बाय 2030 ये इंडस्ट्री 21.81% के CAGR से ग्रो कर सकती है। तो जिस कंपनी को अभी हम स्टडी करने वाले हैं वो एक स्मॉल कैप होने के बावजूद भी ग्लोबल प्लेयर्स को काफी टफ कंपटीशन दे रही है एंड नाम है कैरिसिल लिमिटेड। तो इस बिजनेस को स्टडी करने का रीजन हमें यहां से मिला कि यहां पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग यहां पर कम हुई है एंड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो कभी 66,000 तक पहुंच चुके थे वो भी कम हुए हैं। तो क्या है कि इस कंपनी के केस में जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो क्वार्ट्ज सिंक सेगमेंट से आती है, लेकिन इंडिया में इसकी एक्सेप्टेंस होना अब स्टार्ट हुआ है एंड आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 81.6% रेवेन्यू इनकी एक्सपोर्ट से आती है। लेकिन अब डोमेस्टिक बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड लास्ट के 4 सालों में 29.2% के CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रेंड्स, जो किचन सिंक सेगमेंट है इसमें ग्लोबली 80 to 85% मार्केट शेयर स्टील सिंक्स का है एंड ये मार्केट शेयर अब क्वार्ट्ज सिंक्स के पास जा रहा है ड्यू टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड इसी सेगमेंट में इनकी डोमिनेंस है। अच्छी बात यह है कि कुछ ग्लोबली लीडर प्लेयर्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये खुद की ब्रांड को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं एंड Amazon वगैरह पर इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी काफी एक्सपेंड कर दिया है एंड वो आप यहां पर देख भी सकते हैं एंड ये सारे के सारे प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉसेट डिवीजन में इन्होंने 40,000 यूनिट की कैपेसिटी को ऐड किया है एंड जिससे इनकी टोटल कैपेसिटी होगी 50,000 यूनिट्स की एंड इसके बाद ये टारगेट कर रहे हैं इसे 1 लाख यूनिट्स पर एनम ले जाने की। फर्दर इनका जो एप्लायंसेस डिवीजन है यहां पर ये ऑलरेडी 1 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी को लाइव कर चुके हैं। इन सबके साथ ये ऑपरेशन से अच्छी कैश भी जनरेट कर रहे हैं एंड वैल्यूएशन भी हमें यहां पर फेयर देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, जो बचे हुए बिजनेसेस हैं उन्हें ऑफ कोर्स हम जल्द ही आपके सामने लाने वाले हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कर दें एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं चाहूंगा वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।